हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्यूरा एजुकेशन पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम लेके आए अपना पहला वीडियो नंबर सिस्टम का, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड कंसेप्ट ऑफ यूनिट। आज हम ये दोनों चीजें कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज जो ये दोनों कंसेप्ट है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्योंकि ये समझो मैथ्स की जान है। आपको पता तो होना चाहिए नंबर्स होते क्या है। उसके बाद आपको पता होगा कि उस पर आप ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हो। समझ रहे हो? तो मतलब जो आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इससे आपको कम से कम एक क्वेश्चन वहां पे डेफिनेटली मिलने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एक क्वेश्चन वहां पे डेफिनेटली मिलने वाला है। तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए एक्यूरा एजुकेशन को, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये टोटल जो प्लेटफॉर्म है, ये टोटली आपके सिलेक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। यानी कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन, अपना सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए एक्यूरा एजुकेशन को। और स्टूडेंट सभी बच्चे, सभी दोस्त एक्यूरा एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको इतने अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप उनको देख सकें और अपना सिलेक्शन ले सकें बच्चे। तो सभी स्टूडेंट्स देखिए, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। हम स्टार्ट करेंगे आपका आज का सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले हम सीखेंगे, देखो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर, क्योंकि हमको ये तो पता होना चाहिए नंबर्स हैं क्या, तभी तो आप उन पे काम कर पाओगे। तो मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नंबर। तो नंबर्स देखो, नंबर्स आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत तरीके से पढ़ा है, लेकिन आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपने कभी नहीं पढ़ा। ठीक, अगर आप नंबर्स की बात करोगे तो देखो एक्चुअल में जो नंबर है ना, जो एक्चुअल में जिसकी हम बात करते हैं, वो एक्चुअल में तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। समझ रहे? एक्चुअल में अगर देखोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे अगर आपने कभी भी देखा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आपने देखा होगा तो आपको इस तरह से लिखा दिखाई देगा, a प्लस आई बी, where I is called iota. Okay, and this is the real part of this number and this is the imaginary part of this number. ये बेटा इसका वास्तविक, ये इसका क्या है, वास्तविक भाग है, और ये इसका काल्पनिक भाग है इस नंबर का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्या है, इसका रियल, और ये क्या है, इमेजिनरी। ये दिस इज आयोटा। और जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, विच इज इक्वल टू -1, ये किसके इक्वल होती है, -1 के इक्वल होती है। अब देखो, अगर आप इसमें से इमेजिनरी नंबर को जीरो कर दो, अगर आप यहाँ कर दो इमेजिनरी नंबर आपका नहीं रहे इस नंबर में, अगर इसमें आपका इमेजिनरी नंबर नहीं रहे, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखो एक रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। इट मीन्स अगर आप यहाँ से कह दो कि सर ये जो इमेजिनरी भाग है वो नहीं है इस नंबर में, इट मीन्स क्या करो आप यहाँ पे बी को जीरो कर दो इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो रिमेनिंग है वो नंबर आपका कहलाएगा रियल नंबर। क्या कहलाएगा, रियल नंबर। यानी कि जब बी तो जीरो हो जाए तो जो ए है वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर ए कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये जो रिमेनिंग रह गया वो आपका रियल नंबर है। एक और अगर आप यहाँ से ए को जीरो कर दो, अगर आप क्या कर दो, ए इक्वल टू जीरो कर दो, तो और बी आपका जीरो ना हो, तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बच्चे ध्यान से देखते रहना, मैं आपको एक एक चीज कंप्लीट कर दूंगा। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर क्या है, अगर आपने इस इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दिया तो जो रिमेनिंग है वो रियल नंबर ही है। ठीक, अब देखो रियल नंबर में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। रियल नंबर में पहले मैं दो कैटेगरी, जो ब्रॉड कैटेगरी है उनकी बात करूंगा, इनसे क्वेश्चन आपको 100% और देखने के लिए मिलेगा। तो इन कैटेगरी को जरा समझने की कोशिश करना। रियल नंबर, रियल नंबर को अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाइड करूँ तो टू टाइप्स का होगा। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, ध्यान रखना बच्चे। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर से दो टाइप से आप क्लासिफाई करोगे, कैसे, रेशनल और इरेशनल। आप इसको लिखोगे रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये बिल्कुल। अब देखो रेशनल नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ए बाई बी, यहाँ पे ए बी है ना, तो पी क्यू लिख लो, पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू आपका क्या ना हो, जीरो ना हो, तो ये जो नंबर की फॉर्म है दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। समझ रहे हो? रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। When a number is represented in the form p by q where q is not equal to zero, यदि एक संख्या को p बटे q की, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पे आपका q क्या ना हो, जीरो ना हो, तो उस संख्या को हम कहते हैं रेशनल, यानी कि परिमेय संख्याएं।
ठीक है, उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो बच्चों देखो, मैं इसको इधर लिखना चाहूंगा, मैं बात करूं किसकी, रेशनल नंबर, तो मैं इसको इधर लिखना चाहूंगा रेशनल नंबर। ठीक, अब देखो रेशनल नंबर में मैंने आपको क्या कहानी बताई, अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा 1/2। अब यहाँ पे देखो ये पी क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखो 1/2 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.5 भी होती है। अब ये जो नंबर है, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक, आप इस रेशनल नंबर को, और कैसे, मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूं 1/1, ये भी तो रेशनल नंबर है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल इसकी वैल्यू 1 होगी। मैंने लिख दिया 3/1, ये भी तो रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये भी 1 है, क्या होगी, 3 होगी, यानी कि ये भी रेशनल नंबर है। यहाँ पे भी देख लो क्यू क्या है, 0 नहीं है। इट मीन्स क्या है, अब जो रेशनल नंबर है, तो मतलब क्या है, ये सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर ही होते हैं। यानी कि रेशनल नंबर आपके दो टाइप के, देखो ये तो आपका इंटीजर नंबर है, ये इंटीजर है, यानी कि पूर्ण संख्या, इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। तो जो इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर्स ही होते हैं, जो इंटीजर्स हैं पूर्ण संख्या है वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, वो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। देखो ये फ्रैक्शन है 1/2, 1/2, 3/5, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। ये भी क्या है, आपका रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर आपका टू टाइप का, यानी कि इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, रेशनल नंबर आपके टू टाइप के हो गए, एक तो इंटीजर, फ्रैक्शन। अब इंटीजर में देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे अगर हमने कोई साइन लगा, इट मींस ये पॉजिटिव है। यानी कि इंटीजर भी आपके दो टाइप के, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि वो संख्या है, वो पूर्ण संख्या है जिनको आप प्लस साइन के साथ लिखते हो, यानी कि जो नंबर लाइन, ये देखो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे नंबर को पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे जो पॉजिटिव साइड में नंबर से पेंट किया जाता है उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1+1+2 इस तरह से जो नंबर पेंट किए जाएंगे वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और जो इस साइड में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि -1, -2, -3, ये क्या आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो जिन पूर्ण संख्याओं को आप प्लस साइन के साथ लिखते हो वो सब के सब आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और जिनको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हो वो सब के सब आपके नेगेटिव इंटीजर्स। अब कहोगे सर ये जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, जीरो को ना तो आप पॉजिटिव इंटीजर में रखोगे ना नेगेटिव इंटीजर में रखोगे। इन द सेम वे अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो देखो फ्रैक्शन भी आपके तीन टाइप के होते हैं। कैसे, आप फ्रैक्शन को कैसे कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसको लिख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे मैं सिर्फ, चलिए ठीक है लिख देता हूं। और तीसरा आप इसको लिख सकते हो बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कैसे होते हैं, क्या इनकी बात होती है वो देख लेते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही होगी तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि p/q। इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर यानी कि वैल्यू ऑफ p मस्ट बी लेस देन q, इट मींस p मस्ट बी लेस देन q। इट मींस इन प्रॉपर फ्रैक्शन, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1। देखो कैसे, मैंने लिखा 1/2, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने लिखा 3/5, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने लिखा 3/4, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। These all fractions are proper fraction, you can say, because in these all fraction you will see that the value of numerator is less than denominator, or you can say value of denominator is always greater than numerator. Then this type of fraction is known as proper fraction. Now improper fraction, when the value of numerator is greater than denominator, like I am just writing here 2/1, 3/2, 4/3, 5/4. These all fractions are known as improper fraction. I am just writing here, let's suppose 7/3. This is a improper fraction because in this case, the value of numerator is greater than denominator. When the value of numerator is greater than denominator, then this type of fraction is known as improper fraction. Now I am just telling about mixed fraction. What is mixed fraction? When you represent a improper fraction, when you represent a improper fraction in the form of whole number plus proper fraction, because you can just write it 7/3 in the form of 2, write 1/3.
In this case, you will see that this is a whole number and this is a proper fraction. It means a mixed fraction number is always written in the form of proper fraction and whole number. Okay, because you will see that this is whole number plus proper fraction. Because a mixed number is always represented in the form of proper fraction plus whole number. It means now you can say what, like I'm just telling about you mixed fraction, because यहाँ पे बच्चे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, क्योंकि ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, ये कहानी आपकी हेल्प करेगी कुछ कैलकुलेशंस को बहुत इजी बनाने में। समझ रहे हो, कुछ कैलकुलेशन आपकी बहुत इजी, बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखो कैसे मैंने लिखा, लेट सपोज यहाँ पे 2 राइट 1/3, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर। इट मींस यू कैन जस्ट राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 + 1/3। हमेशा याद रखना, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है 2 × 1/3 बच्चे, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है, इसका मतलब हमेशा ही होता है। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, वो इसे ये समझ लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ये होता है 2 + 1/3। You easily can write 2 + 1/3 in the form of 2 right 1/3, यानी कि 2 सही 1/3। समझ रहे हो, ये कितना है 2 + 1/3, ये कितना है 2 सही 1/3, यानी कि 2 सही 1/3 को आप 2 + 1/3 लिख सकते हो। अब देखो ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, मैंने लिखा यहाँ पे 5 right 1/4 plus 6 right 3/4। Now if you want to add both these numbers, then what will happen, you just add both the whole numbers, because you can just write it 5 + 1/4 and this is 6 + 1 3/4। Now you will see 5 + 6 11। Now you just add 1/4 plus 3/4। जैसे आप बिंदु को जोड़ते हो वैसे इनको जोड़ लो, बिकॉज आप देखोगे नीचे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 3 और 1 4 हो गया, 4/4 1 हो गया, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा, 11 + 1 यानी कि 12। इट मींस इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट समझ में आ गई, सर इसकी वैल्यू 12 होगी। इनकी जो मिक्स फ्रैक्शन नंबर है वो आपकी मदद करने वाला है इनको ऐड करने में। समझ रहे हो, वो आपकी मदद करने वाला है इनको ऐड करने में। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, बच्चे ध्यान से देखते रहना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे, अगर मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे लेट सपोज 100 - 16 राइट 2/3। now if you want to subtract this number, okay, now what will happen, you just see that this is 100 - 16। it means आप इसको कैसे लिख सकते हो बच्चे, आपको ये फाइंड करना है, तो आप इससे लिखोगे सर 100 माइनस, इसको हम लिखेंगे 16 + 2/3। इट मींस आप इसको कैसे लिख रहे होगे, आप लिख रहे हो सर 100 - 16 - 2/3। अब 100 - 16 करना आसान है, 100 - 16 करोगे तो 84 यानी कि 84। 84 - 2/3। अब देखो 84 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं सर 83 + 1। इट मींस 83 + 1 - 2/3। इट मींस 1 - 2/3 कितना होगा, 1/3। ओके 1/3। इट मींस आप इसे कैसे लिखोगे, 83 तो है प्लस 1 - 2/3, इट मींस 1/3, यानी कि 83 + 1/3 which is equal to 83 1/3। दिस इज द आंसर। अब बच्चे देखो, अगर कभी भी आपको ये सॉल्व करना है तो इसको कभी भी आप ऐसे सॉल्व मत करो 100 - 16 करो। आप इसको बार बार लिखोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पता है 100 - 16 मतलब क्या, आपको फिर से वो 1 लिखना पड़ेगा। इट मींस आप 100 - 16 ना करके 100 - 17 डायरेक्ट करो। अगर डायरेक्ट आप 100 - 17 करोगे तो आपको 83 दिख जाएगा। अब देखोगे ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और ऊपर देखो इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। दिस इज द आंसर। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 83 3 - 2 1 1/3। दिस इज द आंसर। आप कहोगे सर ये सबके साथ, बिल्कुल आप सबके साथ लगा सकते हो। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखना चाहूंगा, यहाँ ध्यान से देखना। मैंने लिखा 29 - 21 99 डिवाइडेड बाय 101। देखो इसको करना उतना आसान नहीं है कि आप देखते ही कर लो, नहीं बता पाओगे आप कभी भी, लेकिन आपको पता है अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, 29 - 22 करो। 21 ना करके क्या करो, 22 करोगे तो 29 - 22 करोगे तो 7 हो गया डायरेक्ट। अब आपको पता है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कितना हो गया, 2 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यानी कि 101। दिस इज आंसर, खत्म। एक छोटा सा क्वेश्चन और मैंने लिखा यहाँ पे 28 - 2 499 डिवाइडेड बाय 673। अब देखो इसको वैसे करना उतना आसान नहीं है, समझ रहे हो।
इसको आप अगर करोगे तो उतना आसान नहीं आपको दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको जेन्युइनली करोगे तो कितना ही आसान है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट 28 - 3 करोगे सर 25 देगा आपको। आप क्या लिखोगे, 673 -499 डिवाइडेड बाई 670। तो देखो 673 - 500 कर दो, इट मींस कितना हो जाएगा 173, लेकिन ये 499 है, इट मींस 174। इट मींस हम इसको आंसर क्या लिखेंगे, 25 सही 174/673। देख लो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे लिखना उतना आसान नहीं है, समझ लो बच्चे, वैसे लिखना ये उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन नंबर है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस होल नंबर। ओके, अब देखो जो मैंने आपको कहानी बताई किसकी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में मैंने आपको क्या बताया, ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। अब देखो जो पॉजिटिव इंटीजर की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो एक्चुअल में क्या होता है, तो आप देखोगे जो पॉजिटिव इंटीजर है सर, उसको आप क्या लिखोगे, जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको सर हम होल नंबर लिख सकते हैं। बिल्कुल, होल नंबर सारे पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है होल नंबर, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या है, ठीक है। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या है, बिल्कुल बेटा, पॉजिटिव इंटीजर वही होते हैं, ठीक है। समझ लो पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो गया, ये क्या है, पूर्ण संख्या होगी। होल नंबर्स क्या होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है तो मतलब आप इसे कैसे लिखोगे, 0 1 2 3, दीज ऑल आर होल नंबर्स। इट मींस ऑल काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो। इट मींस अगर आप होल नंबर से नीचे आओगे तो आप इसको लिखोगे, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मींस ऑल काउंटेबल नंबर्स। इट मींस स्टार्टिंग विद 1 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपके चलते रहेंगे। यानी कि जो नेचुरल नंबर यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बिकॉज होल नंबर में आपको क्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आएगा। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 2 3 4 ये सभी सभी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, होल नंबर्स, यानी कि आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 ये सारे के सारे क्या हो गए, आपको होल नंबर्स हो गए। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये एक्चुअल में पॉजिटिव इंटीजर्स के ही दो पार्ट है, समझ लो आप। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और होल नंबर में क्या ले लोगे आप, नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, ये कहानी आपको यहाँ से समझ में आई। तो जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है, अगर आप नेचुरल नंबर देखोगे तो नेचुरल नंबर आपके दो टाइप से मिलके बने हुए हैं। कैसे, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेचुरल नंबर को आप क्या लिख सकते हो, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। यानी कि इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर, अब इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या, अ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 2। यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको दो से विभाजित किया जा सकता है, वो सभी के सभी हमारे इवन नेचुरल नंबर होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर, अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज ऑड नेचुरल नंबर। इट मींस अगर मैं इवन नेचुरल नंबर की बात करूं, जैसे 2 4 6 8, ये सारे के सारे आपके इवन नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11, दीज ऑल आर ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर में, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इसके अलावा नंबर की अगर कैटेगरी की मैं बात करूं तो एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, दिस इज प्राइम नंबर। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मतलब कितना हो गया, क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और उस संख्या स्वयं उस संख्या से भाग जाता है, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक और स्वयं से भाग जाता है, वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और एक इंग्लिश में कैसे कहोगे, अ नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनको केवल एक और स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, वो सभी संख्या आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्राइम नंबर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा
क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इससे से ही होती है बच्चे प्राइम नंबर से। ओके, नाउ दिस रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट first prime number is 2 and 2 is the only even prime number, because you know that this is even also. First prime number is 2 and 2 is the only even prime number. After this 2, no even number is prime number. It means next prime number 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. These all are prime numbers till 50. These all are prime numbers till 50. Just see this बेटा, ये सबके सब क्या है, प्राइम नंबर से 50 तक मैंने लिख दिए। इसके आगे भी सारे प्राइम नंबर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हो? तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं जरूर छोड़ के जाऊंगा कि 50 तक कितनी संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है, 100 तक कितनी संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है, 150 तक कितनी संख्या आपके अभाज्य संख्या। ये 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा। इन तीनों क्वेश्चंस के मैं आप सभी बच्चों से आंसर चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। हाउ मेनी नंबर्स आर प्राइम नंबर्स टिल 50 and how many numbers are prime numbers till 100 and how many numbers are prime numbers till 150? How many numbers are prime number